हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से हिंदी का फुल सॉल्यूशन बना लिया है। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आप सभी लोगों के एमसीक्यू वगैरह पूरे कंप्लीट करवा दिए थे हमने। इस वीडियो में आप सभी लोगों के जो रहेंगे, हम सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देंगे एंड फुल पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, आप सभी लोगों का रिविज़न ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आंसर में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हर घर के लिए, दूसरे का आएगा दृष्टांत, तीसरे का आएगा व्यंग, चौथे का आएगा आर्ट एंड पांचवे का आएगा पहाड़ एंड छठवे का आएगा आप लोगों का संपादन। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, घर की याद कविता वसंत ऋतु में लिखी गई है बच्चों। फिर आप सभी लोगों का आता है संचारी भाव को व्यक्तिचारी भाव भी कहते हैं। फिर आप लोगों का डॉक्टर नरेंद्र ने भारतेंदु युग को सरकारी भाषा की सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है और ये आप लोगों के लेखक थे। एंड इसके बाद आ जाएगा फ्रांस। आंसर आप लोगों की हो गए पूरे के पूरे रिक्त स्थान। एंड फिर आते हैं हम लोग सत्य सत्य पे। पहला सत्य हो जाएगा आप सभी लोगों का, सेकंड सत्य हो जाएगा रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। जी हाँ, ये भी सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, ये भी सत्य हो जाएगा। आलो अंधेरी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में करना है, इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स। ओके, चलिए फिर आप लोगों का आता है त्रिलोचन, मतलब सही जोड़ियों को मिलाकर लिखना है, तो त्रिलोचन जी आ जाएंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती, तो इसको मैच कर देंगे हम लोग। फिर है अक्का महादेवी है भूख मत मचल। फिर है आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा जामुन का पेड़। एंड महाकाव्य में आ जाएगा आप सभी लोगों का छा छाता वाला सार्ग से बंधी रचना निपात तुम भी आओगे। फिर है आप लोगों का प्रबोध काव्य, तो फिर आप लोगों का हो जाएगा आलू अधूरी। एंड फिर है अनुप्रास, तो इसका हो जाएगा खा वाला। जी हाँ, तो ये हो गए सारे आंसर्स। चलिए अब अपन लोग आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देने हैं। कबीर के अनुसार मानव किन 5 तत्वों से बना है? तो सबसे पहले आती है अग्नि। अग्नि सेकंड में आते हैं आप सभी लोगों के जल। थर्ड में आती हैं आप सभी लोगों की वायु। एंड फोर्थ में आती हैं आप सभी लोगों की पृथ्वी। एंड फिफ्थ में आती है आप सभी लोगों की आकाश। जी हाँ, ये हो जाएंगे आप सभी लोगों के 5 तत्व। ओके, फिर आते हैं हम लोगों के 9 क्वेश्चन आंसर, मतलब अभी ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आप सभी लोगों के, इनके आंसर लास्ट में दिखा दिए जाएंगे। एंड इनके आंसर भी देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद 2 नंबर वाला मिल जाएगा। कलकत्ता पर बाजार गिरे 2 नंबर के हैं। चलिए इन सभी के डायरेक्ट हम आंसर दिखा देते हैं, आप सभी लोग पहले सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, फिर ये 12th वाला है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। एंड फिर आप लोगों का हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। एंड 14 वाला हो जाएगा, ये आप लोगों का 16 हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये रहा 20। ओके, ये 21 एंड 22 23 चार चार नंबर के फुल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। फुल पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इतनी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो 60,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपन लोग अपने आंसर पर। तो ये रहे सही विकल्प, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एंड अब आते हैं आप लोगों के रिक्त स्थान, तो यहाँ पर शिक्षक की जगह लेखक कर लीजिए आप लोग। जी हाँ, एंड अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे सत्य सत्य में, तो इसका आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एंड फिर आते हैं आप सभी लोगों की सही जोड़ियों में। सही जोड़ियाँ ये रहीं, सही जोड़ियाँ मैंने समझा दी थी, तो आप लोग सही जोड़ियाँ देख लीजिएगा। ठीक है, एंड अब आते हैं आप लोगों की एक वाक्य में उत्तर। तो सेकंड वाले का फर्स्ट मैंने बता दिया था। सेकंड वाला है रचनात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात दृश्य युक्त वाक्य ही काव्य कहलाते हैं धन और धर्म के बीच। एंड फोर्थ ये रहा, फिफ्थ वाला हमें यहाँ नहीं मिला था। अगर जिसको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, पिन कर देंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, आप सभी लोगों के लिए भी हम भी मेहनत करते हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखनी है, निम्न है। सबसे पहले तो आप लोगों को शोषण के प्रति विरुद्ध एंड ईश्वर के प्रति अनास्था। ओके, एंड आप लोगों के 2 कवि हो जाएंगे नागार्जुन शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन 7 पे। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बाजार गिरे। क्वेश्चन था कि कलकत्ता पर बाजार गिरे, चंपा का इससे क्या आशा है। तो आंसर तो आप लोगों का सेम ही रहेगा। चंपा चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता ना जाए। ठीक है,
कलकत्ता उसे लेकर जाए या कलकत्ता जाए ही ना, ठीक है। इसलिए वो कहती है कि कलकत्ता शहर को ही मैं मिटा दूंगी, मतलब कलकत्ता शहर पे ही बाजार गिरे, मतलब बिजली गिरे। ओके, फिर आते हैं हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है। तो पहला आप लोगों का हो जाएगा संपूर्ण संपूर्ण जीवन दृश्य वर्णित होता है, जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है। नायक का इतिहास प्रसिद्ध धरोधत होता है, नायक साधारण भी हो सकता है आप लोगों को लिखना है। एंड आकार बड़ा होता है, आकार सीमित होता है। ओके, मात्रा अधिक होती है, मात्रा कम होती है। आप लोगों की तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित पंचवटी, ये दो उदाहरण हो जाएंगे। और बाकी ये आप लोग लिख भी सकते हैं उदाहरण, मतलब आप सभी लोग इनके आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, फिर आते हैं आप सभी लोगों की ये जो हो जाएगी अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण बताना है। ये 9th वाला रहा, ये 10th वाला हो जाएगा आप लोगों का। कहानी और उपन्यास में अंतर, तो ये रही कहानी और उपन्यास में दो दो अंतर, आप सभी लोग लिख लीजिए। ओके, एंड अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अध्यापक को और लोहार के दंड देने में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को लिखना है, याद न करने पर मास्टर त्रिलोचन बच्चे को अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, मतलब छड़ी, लेकिन लोहार गंगाराम सजा देने की हथियार स्वयं ही चुनता था। गलती होने पर वो जो रहता था उससे बनता नहीं था, तो उसको जो है वो जो मार पड़ती थी, इसीलिए यही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये हो जाएगा, सुहान आज भोपाल जा रहा है, संदेहवाचक हो जाएगा, परिश्रम करने वाले विद्यार्थी ही सफल होते हैं आप लोगों का। फिर आ जाते क्वेश्चन 3 में, आप सभी लोग के वाक्य शुद्ध करने। तो महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी, विद्वान लिखा हुआ था, विदुषी सही हो जाएगा। विद्वान पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, विदुषी महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। फिर बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ओके, फिर आप लोगों का ये 14 वाला रहा, आप सभी लोगों का इसे भी देख लीजिए। एंड ये 15 वाला रहा, जन संचार के माध्यम की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ये रही। अगर और क्लियर आंसर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम और क्लियर आंसर आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। ओके, चलिए अब आते हैं आप लोगों के जे रहा आप सभी लोगों का प्रेमचंद जी का कवि परिचय, सॉरी लेखक परिचय। एंड ये 2 रचनाएं रही, भाषा रहा, ये शैली रही, और ये साहित्य में स्थान रहा। और ये देखिए कला पक्ष और साहित्य में स्थान रहा कबीरदास जी का। इनकी 2 रचनाएं मैं बता देता हूँ। इनकी 2 रचनाएं हैं आप लोगों की कबीर के पद, सॉरी बीजक और शबद, ठीक है, बीजक और शबद, ठीक है, शबद। ओके, ये 2 रचनाएं हो गई आप सभी लोगों की कबीरदास जी की। ओके, भाव पल्लव की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो ये रही, भावात्मक अभिव्यक्ति, संवाद का सहारा, आकर्षण की कला। ओके, ये रहा 18वां वाला क्वेश्चन। ये देखिए आप सभी लोगों का 16वां वाला रहा था, ये 17वां वाला रहा था, एंड ये 18वां वाला क्वेश्चन रहा। इसे भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहा। ओके, भाव पल्लव की 3 विशेषताएं। ओके, एंड फिर है क्वेश्चन नंबर 18। तो गद्य का शीर्षक हो जाएगा राष्ट्रीय चरित्र, प्रजातंत्र का आधार। ओके, एंड प्रजातंत्र को सफलता मिलती है जब राष्ट्रवादी अपने चरित्र को उच्च मानकों पर धारणा करते हैं और नैतिकता का प्रेरणा के रूप में अपनाते हैं, नैतिकता को प्रेरणा के रूप में अपनाते हैं, ठीक है। और प्रयुक्त हुआ है तो शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, मैं प्रयुक्त हुआ था, मूर्ति शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। एंड फिर ये आप लोगों का 20 हो जाएगा, जो मीराबाई के वो पद दिए गए हैं, इसमें आप सभी लोगों के यहाँ तक आप सभी लोगों को लिखना है, यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने टिक लगाया है, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। ओके, एंड अब आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 का सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की प्रसिद्ध शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन के शीर्षक के अवतरित है, जिसकी लेखक हिंदी कथा साहित्य की विस्तृत स्थान रखने वाली
कृष्ण शोभती हैं। जी हाँ, फिर आप लोग इसके प्रसंग लिखेंगे कि शब्द चित्र के अंतर में लेखिका जो है 56 प्रकार की रोटियों में से कुछ का नाम जानना चाहती थी, जिनमें तुकनी रोटी मुख्य थी। मियाँ लेखिका का पीछा छुड़ाना चाहते थे, इस कारण उन्होंने कुछ मुख्य रोटियों के नाम गिना दिए। एंड अब ये रही आप सभी लोगों की व्याख्या। ओके, एंड अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग निर्धन छात्र के कोष के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आप सभी लोगों के स्कूल का नाम, जिले का नाम, विषय लिख देंगे, फिर महोदय। फिर आप लोग लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार वर्ग अष्टम, मतलब आप लोग 8वीं या अपनी जो कक्षा है अपने आपके विद्यालय का निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी गरीब मजदूर हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से कुछ सहायता प्रदान करें ताकि कुछ किताबें खरीद सकूं। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे और आप सभी लोगों के यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये रही आप सभी लोगों की क्वेश्चन नंबर 22, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर आते हैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन नंबर, आप सभी लोगों का जो आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आप सभी लोगों को ऐसे लिखना था, ऐसे। तो ऐसे काफ़ी इजी है। तो आप लोगों का ये रहा विस्तृत रूपरेखा जो रही आप सभी लोगों की प्रस्तावना। और फिर आप लोगों का हो जाएगा विकास का साधन, खेलों में सामाजिकता की भावना, विद्यार्थी जीवन में खेल की आवश्यकता, मनोरंजन का साधन और उपसंहार, ये रहे। तो ये आप लोगों के 4 पॉइंट रहे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे जिस प्रकार स्वस्थ जीवन के लिए खाना और पानी आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जीवन में खेलों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर केवल खाता पीता ही रहेगा तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा। यदि केवल अच्छा ही खाता पीता रहे तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा। अपितु खाए पिए को पचाने के लिए अच्छी भूख लगना भी और शरीर में रक्त संचार के लिए उसे व्यायाम और खेल कूद की अति आवश्यकता होती है। एंड फिर हो जाता है विकास का साधन, एंड खेल कूद में सामाजिकता की भावना का विकास। एंड फिर आप लोगों का हो जाता है विद्यार्थी जीवन में खेलों की आवश्यकता। नेक्स्ट हो जाता है मनोरंजन का साधन, ठीक है। और उपसंहार में लिखेंगे कि इस प्रकार खेल मनुष्य के मन और तन को प्रसन्न एवं स्वस्थ जीवन में सामाजिक मित्रता, भाईचारा आदि की भावना पर विकास खेल से ही होता है। अतः जिस प्रकार जीवन में खाना पीना पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसी तरह तन मन को स्वस्थ प्रसन्न और आप लोगों को रखने के लिए खेलों का भी अत्यंत महत्व होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के हिंदी सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन हम लोगों ने आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप लोगों को दिखा दिया है। और इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को जो रहेगी वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से बाय बाय। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाइए। ओके, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।